बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं और हम भी ठीक ठाक हैं। और आज मैंने घर में बनाए हैं सीख कबाब। ये हैं चिकन के और बारबेक्यू स्टाइल में। ये देखें, इसकी लुक चेक करें और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं, मज़ेदार हैं, जूसी हैं, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ों के साथ हमने तैयार किया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। घर के मसाले हैं हमेशा की तरीके से, लेकिन आप इसका लुक देख सकते हैं, बिल्कुल बारबेक्यू वाला लुक है। ठीक है, और खाने में इंतहाई लजीज है। संडे है, ज़रूर इंजॉय करें, घर वालों के साथ बनाएं, छुट्टी वाले दिन बनाया करें। और नाश्ते में भी रख सकती हैं और लंच और डिनर में भी रख सकती हैं। मेन डिश है। ठीक है, इसको मैं सर्व किया पराठे के साथ, आप इसको चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को। इसके लिए मैंने ना ये हाफ़ केजी लिया है चिकन, जो कि बोनलेस है। ठीक है, इसको मैं चॉपर में डाल के पहले इसका कीमा बना लूँगी। इस तरह मैंने बोटियाँ ले ली थी। अब इसका कीमा हम घर में बना लेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें मैं चॉप करूँगी, ये 2 दरमियानी प्याज़ें मैंने लिए हैं, इनको भी हम चॉप कर लेंगे। और फिर इन्हें अच्छी तरह से ना हाथ से दबा के इनका पानी निकाल देंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे कीमे में। और ये है लहसुन और अदरक। और लहसुन मैंने पूरी एक जो छोटी गड्डी होती है वो ली है। अदरक के भी 2 बड़े बड़े पीस लिए हैं और ये लिए मैंने 5 हरी मिर्चें। इन तीनों चीज़ों को भी हम चॉप कर लेंगे। ठीक है, इन्हें भी चॉप करेंगे, प्याज को भी चॉप करेंगे। प्याज का हम पानी निकाल देंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे और इनको ऐसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये सब मैं पहले चॉप कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, कीमा मैंने जो है वो पीस लिया है बिल्कुल बारीक। ठीक है, चॉपर में डाल कर। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप वहीं से भी पिसवा सकते हैं जहाँ से आपने ये लिया था। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये प्याज जो मैंने चॉप की थी, इसका पानी मैंने निकाल दिया, निचोड़ दिया। ठीक है, वो डालेंगे। इसके अलावा हमने हरी मिर्च और जो लहसुन अदरक था वो भी मैंने चॉप किया, वो डाल देंगे। आधी टीस्पून के बराबर डालूँगी काली मिर्च, आधी टीस्पून डालेंगे कुटी मिर्च, आधी टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। ये घर का गरम मसाला है, इसके अंदर जायफल जवत्री भी है। 1 टेबल स्पून के बराबर साबुत धनिया, इसको कूट लिया है मोटा मोटा। और आधी टीस्पून डालेंगे ज़ीरा पाउडर। ठीक है, और डालेंगे थोड़ा सा नमक, चेक कर लेंगे, फिर अगर कम होगा तो और डालेंगे। टेबल स्पून के बराबर डालेंगे घी। 2 टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बेसन, जिसको मैंने हल्का सा जो है वो रोस्ट कर लिया था। ठीक है, ये बाइंडिंग भी करेगा और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब इसको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट रखेंगे सिर्फ रेस्ट पर, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह एक दूसरे में मिक्स हो जाए। सब मिक्स। ठीक है, इसको अब मैं ढक के रखूँगी तकरीबन 5-7 मिनट के लिए। इसको रेस्ट हो गया है। ठीक है, मैंने तकरीबन 10 मिनट रख दिया था इसको रेस्ट पर। अब हम क्या करेंगे, इसके सीख कबाब बनाना शुरू करेंगे। और ये शेप तो सबको ही पता है कि क्या करना है। अच्छा, इसके लिए या तो आप सीख ले लें, उसके ऊपर इसको लगाएं, और अगर सीख नहीं है तो इस तरह की स्ट्रॉ तो सबके घर में होती है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर लगा कर आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर इस तरह मैंने अच्छे तरीके से इसको लगा लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ना डिज़ाइन देने के लिए इस तरह से कट उंगलियों के मैं इसके ऊपर, ये देखें, जैसे हमें लगेगा कि हम रेस्टोरेंट का खा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने दबाकर इसके ऊपर इस तरह देना है। ठीक है, उसके बाद इसको आराम से निकाल लें और ये निकल जाती है आराम से। ठीक है, बिल्कुल प्यार से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एक जो है वो तैयार हो गया। बाकी को भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। बस ये थोड़ा सा ना आपने इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन ज़रूर देना है, उससे बिल्कुल लुक आएगा आपका, जैसे आप जो है वो रेस्टोरेंट का खा रहे हैं। देखें, ठीक है, इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। पहले ऑयल मैंने रख दिया है हल्की आंच पे गर्म होने के लिए, मैंने बना लिया। ठीक है, अब हम फ्राई करते हैं इसको। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल रखा था गर्म होने के लिए मीडियम आंच पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना ऊपर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। अब मैं इसके अंदर डालूँगी और ये शैलो फ्राई होंगे। ठीक है, अब हम बिस्मिल्लाह करके डालते हैं। ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे, आपने परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब इसको फ्राई करते हैं एक साइड से, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें कितने आराम से शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, साइडें चेंज हो रही हैं, बिल्कुल नहीं टूटेगा।
अगर आप इसी तरीके से करेंगे ना, जैसे प्याज का हमने पानी निकाल दिया था और जो कीमा था उसके अंदर भी पानी नहीं था बिल्कुल, ठीक है। मैंने बोटियों को काफ़ी देर तक छन्ने में रखा हुआ था ताकि उसका पानी निकल जाए। बस अब हम चारों तरफ से इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे, कोई भी जगह इसकी जो है वो कच्ची नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद अगला स्टेप करेंगे जिससे आपको लगेगा कि आप जो हैं वो रेस्टोरेंट के खा रहे हैं, सीख कबाब। देखें जी कितने मज़ेदार कलर आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि हीट कितनी कम मैंने रखी हुई है, ठीक है, ताकि ये बहुत अच्छी तरह अंदर से गल जाएं और जूसी भी रहें, एकदम ड्राई ना हो जाएं, ठीक है। तो इसको इसलिए मैंने हल्की आंच पे बनाया है। बहुत प्यारा कलर आ गया, ठीक है। बस अब मैं इनको निकालती हूँ और दूसरा बेच फ्राई करती हूँ। ये भी होगा फ्राई, ठीक है, ये भी हम निकाल लेते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह आग के ऊपर इसको चिमटे से पकड़ के, ठीक है, हल्के हल्के से इसके ऊपर हमने जो है वो आग के लगाने हैं निशान, जिससे ये लगेगा कि ये बारबेक्यू है। इसका एक तरीका ये भी है कि आप इसके ऊपर कोई जाली रख लें, ठीक है, और उसके साथ इसके ऊपर इस तरीके से मार्क लगा लेंगी, ठीक है। ये आ गया ना मार्क, ठीक है। इस तरह मार्क लगाएंगी तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बारबेक्यू आपने घर में तैयार किया है, ठीक है। घर में तो तैयार किए हैं, लेकिन ये कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हो जाएगा। ये मैंने एक पे लगाए हैं इस तरीके से, ठीक है। इसी तरह हम सब पे लगा देंगे, इसको भी देंगे बिल्कुल हल्के हल्के, जलाने नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो मैंने स्टेप करना है ना, उससे तो ये बिल्कुल ही रेस्टोरेंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रख लें इसके ऊपर, लेकिन फिर पलटते भी रहें, ये जलना नहीं चाहिए बिल्कुल। ये देखें, लग रहा है ना मज़े के, ठीक है। और ये देखने में कितने हल्के हल्के लगा रही हूँ। लास्ट में स्मोक, और इसको हम ढक देंगे, ठीक है। तकरीबन मैं इसको 6 से 7 मिनट स्मोक में रहने दूंगी ताकि अच्छी तरह तमाम कबाब में इसकी खुशबू आ जाए। ज़बरदस्त स्मोक आ गया, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं और फिर करते हैं डिश आउट। ये मैंने इसको पराठे के साथ सर्व किया, पराठे के साथ ही मज़े का लगता है, आप भी बना लिएगा। और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर जो है वो लेमन के कुछ स्लाइस रख दूँगी, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है ना, वो खाने में तो लगती ही अच्छी है, ठीक है। उसके साथ ये हमने लच्छे बनाए हैं प्याज के, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं बारबेक्यू के साथ। अलग से भी रखिएगा और इस पर भी सर्व करिएगा, और थोड़े से पत्ते में डाल दूँगी धनिया के। ये हमारी मज़ेदार सी आज की रेसिपी थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तबीयत सही नहीं है इसलिए आवाज़ थोड़ी सी आपको लग रही होगी, ठीक है। तो एंजॉय करिएगा और इतवार को एंजॉय करिएगा फैमिली के साथ। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।